ओके, सो वेलकम टू सेशन 5। तो हमारा आज का एजेंडा है कि हम अ, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, लास्ट वीक हमने क्या क्या किया था मैं जस्ट एक बार आपको क्विकली बोल देती हूँ। एक तो हम लोगों ने एक आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं उसका हम्म। इंट्रोडक्शन से लेके रिसर्च से लेके वो एक टेम्पलेट बताया गया था। फिर आपने अगर याद है आपने 12 मिनट में स्कूल का पूरा जैसे कि एग्जैक्टली। 12 मिनट्स में किया था। उसमें क्या था कि आपने दो चीज की थी, एक तो माइंड मैप बनाया था लेकिन वो सेकेंड स्टेप में बनाया था। पहले आपने स्पीड मैपिंग किया था जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस रेडियली थॉट्स को फ्लो करने देना है। और ओके। वे ऑफ थिंकिंग को हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ओके। तो वो चीज हम लोगों ने किया था लास्ट वीक। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि सपोज एक दिन में आपको बहुत सारा काम है, कुछ काम 2 घंटे का या कुछ 1 घंटे का, कुछ 15 मिनट का, कुछ आधे घंटे का। तो दिन को हम लोग कैसे 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं और ईच ब्रांचेस को हम लोग लेस देन 15 मिनट्स में 3-4 काम। आपको याद होगा वैसे करके एक पिछले बार का अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें भी है, मतलब बाद में भी आप कभी भी देख सकते हो। तो हम लोगों ने डे प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वीक, इन द फॉर्म ऑफ अ मंथ और फॉर्म ऑफ अ डे, मतलब 3 अलग वे में हम लोग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं अपने दिन को यूजिंग माइंड मैप्स। और जो थर्ड वाला बोला था दैट वाज वेरी सिंपल, कि आप वो वीक का नहीं किया, शायद आपने मंथ का भी नहीं किया, लेकिन आज के दिन में क्या क्या करना है वो अगर आप टाइम के हिसाब से डिवाइड, एग्जैक्टली। तो आपको दिन के अंत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि आपने शायद बहुत कुछ किया लेकिन आपने क्या किया होगा, 5-5 मिनट का काम 10 कर लिया होगा। तो क्या हो गया, आपका आधे घंटे या 1 घंटे वाला काम कुछ हुआ नहीं, तो आपको फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड होगा ना मैप के फॉर्म में तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोज आर द थिंग्स वी डिड लास्ट टाइम। आज हम लोग 3 मेन चीजें करेंगे। एक तो ये बुक का एक सिर्फ छोटा सा चैप्टर करेंगे, समरी हम लोग अगले हफ्ते, पूरा किताब का कैसे समरी वो अगले हफ्ते होगा। इस आज सिर्फ एक पेज निकालेंगे, एक पैराग्राफ निकालेंगे और उसका मतलब आप जिस्ट ये करोगे। तो दैट विल बी वन थिंग। बिफोर दैट हम लोग SKS मैपिंग या क्विक क्लीन एक्टिविटी, क्विक क्लीन मतलब क्विक क्लीनिंग मतलब क्विक क्विक रिव्यू माइंड मैपिंग, हम्म। वो कैसे कर ओके। सकते हैं उसको SKS मैपिंग बोलते हैं, वो करेंगे। वो हम्म। इमीडिएट हो जाएगा। बुक चैप्टर या एक बुक का टॉपिक करेंगे। और वो जो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा गया होगा, मैंने सुबह ही बोला था भेजने के लिए, तो शायद आपको अभी मिला क्योंकि आपने अभी देखा बोला, आई डोंट नो। तो वो हम लोग ओपन करेंगे और वो मेरे पास भी ओपन है यहाँ पे, वो आप बाद में भी रेफर कर सकते, उसको देख के हम लोग एक टेंटेटिव टीचर का असेसमेंट का माइंड मैप बनाएंगे। सो दिस 3 आर द एजेंडा फॉर। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद SKS फर्स्ट। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं जैसे जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ आप वैसा आपके कॉपी में कर सकते हो। थोड़ा आवाज तेज करने दीजिए, यहाँ पे थोड़ा शोर है। ओके, नो प्रॉब्लम, आराम से। तो ये बड़ा, ये पूरा काम चल रहा है पीछे। हाँ क्या, क्लास टीचर, ये सब टीचर्स हैं, स्टेज डेकोरेशन का काम चल हाँ रहा है। एक्चुअली वो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है ना, इसलिए यहीं पे बैठा हूँ मैं। कोई बात नहीं। ठीक है, फाइन। हाँ, चलेगा ना, आपको चलेगा यहाँ पे, मतलब हाँ हाँ। कुछ नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि हेडफोन से तो प्रॉब्लम नहीं है दोनों को। नहीं नहीं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको याद है हम लोग इसको SKS मैपिंग करेंगे, SKS मैपिंग। हम्म। या इसको हम लोग, जस्ट अ मोमेंट, आप अपने इसमें भी कॉपी में भी बना सकते हैं जैसे जैसे मैं ये करती हूँ। या इसको आप एक क्विक क्विक रिव्यू, क्विक रिव्यू, ठीक है। इसमें 3 ही ब्रांच होंगे, 4 नहीं होंगे। आप ये दोनों दोनों तरफ लिखती हैं कि एक ही तरफ लिखती नहीं, हैं? मैं तो दोनों तरफ, क्योंकि मुझे इतना सारा बनाना होता है। मैं भी मैंने दो कॉपी मंगाई है हाँ वैसे। हाँ हाँ, एक ही बार, क्योंकि दोनों दो में तरफ यूज कर लेती हूँ। दो मंगाने पे फिर कोरियर चार्ज नहीं लगता है ना, तो मैंने हाँ कहा दो ही हाँ मंगा हाँ, लेता नहीं हूँ। नहीं, सही है। हाँ, मैं मोस्टली 3 पेन यूज करता हूँ, रेड, ग्रीन और ब्लू। बढ़िया। तो 3 पेन से 3 अलग अलग ब्रांच बना दीजिए। ओके। बीच में SKS मैपिंग, और उसका मेन आइडिया है दिस इज काइंड ऑफ क्विक रिव्यू। ये अभी शायद बताने में मुझे आपको 10 मिनट लगेगा, लेकिन आप जब खुद करोगे इसको वीकली या मंथली, इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ वो आप ये एक एक ब्रांच में स्टॉप लिखिए, एक ब्रांच में, दूसरा में कीप लिखिए, और दूसरा में स्टार्ट। तो आप, तो ये बस 3 ब्रांच बना देना है।
हाँ, तो अब ओके, सो ये एकदम सिंपल माइंड मैप है, बट इसमें का क्या ये आपने अगर देखा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्विक रिव्यू, तो दिस इज बेसिकली कि लुकिंग थ्रू, अभी आप कौन से इसके पहले, इस रिव्यू को करने से पहले आपको ये सोचना है कि आप रिव्यू किस चीज का कर रहे हैं। अगर आप एक मीटिंग में अपने टीचर्स के साथ कर रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। अभी अगर आप अपने लाइफ के बारे में करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, तो फिलहाल हम लोग एकदम जनरल कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट है कि आप आपका जो नॉर्मल पर्सनल और प्रोफेशनल जो डे टू डे लाइफ है उसको हम लोग ले लेते हैं, पिछले 15 दिन का या 1 महीने का असेसमेंट कर लेते हैं। तो उसमें हमको करना है कि 5 मिनट या एटलीस्ट 2-3 मिनट खुद को पूछना है कि ऐसा कौन कौन सा एक्टिविटीज है जो मुझे अभी बंद कर देना है, या फिर किसी को डेलीगेट कर देना है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। स्टॉप में ये भी हो सकता है कि मुझे स्टॉप करना है बट आई हैव टू गिव इट टू अदर्स। तो वैसा, और दीज आर ऑल द एक्टिविटीज विच आर नॉट एडिंग टू योर, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपल इसको कैसे करते हैं जब ग्रुप में हम लोग करते हैं। हम लोग दिन की शुरुआत नहीं, जैसे कि एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में हम लोगों ने एक माइंड मैप बनाया था, याद है, ऑनबोर्डिंग सेशन में, जिसमें हम्म आपका गोल्स था। तो वैसे आप, वो तो एक माइंड मैप है, बट आपका खुद का भी एक तो होगा ना कहीं पे कि हाँ ये साल में मुझे ये करना था स्कूल में, या घर में शौर्य के साथ ये करना था, या मम्मी पापा के लिए ये करना था, टीचर्स के लिए ये करना था, पेरेंट्स के, तो आपका एक होगा खुद के लिए करना था। तो ऑल दोज एक्टिविटीज आर योर गोल्स 2023 2024 के लिए। तो वहां से ऐसा कुछ भी काम अभी आप कर रहे हो जो कि आपको उस तरफ लेके नहीं जा रहा है, वो बेकार लग रहा है आपको, आप कर तो रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि इट इज नॉट अलाइनिंग टू योर वट एवर द गोल इज। तो वैसे क्या क्या एक्टिविटीज है, यू वांट टू स्टॉप। जस्ट 1 मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ, हम्म सो यू कैन जस्ट डू द, आप अभी यहाँ पे फिलहाल आप कोई भी एक्टिविटी एक सोच के आप लिख दो कि जनरल लाइफ से, लेकिन बाद में ये आप स्पेसिफिक गोल के लिए करोगे। okay. तो क्या क्या आप स्टॉप करना चाहिए, आप एक बार वहाँ लिखूं पे, क्या? हाँ हाँ, आप लिखो 2-3 चीजें जो आपको लग रहा है कि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है उसमें। एक तो अच्छा, जो ये एडिट, सर्कल बनाना जरूरी है कि केवल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर जैसे हाँ एडिशन? वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें तो मुझे ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं ये कर रही हूँ ना सॉफ्टवेयर में, इसलिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मुझे ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं तो लाइन में ही लिखती हूँ। मुझे ऐसे मतलब सर्कल बनाना अच्छा नहीं लगता, लाइन लाइन में लिखते जाने से अच्छा लगता है, हम्म। लाइन के ऊपर ऊपर। दैट इज हाउ एक्चुअली टॉनी बुजन ऑल्सो टॉट, बिना सर्कल का। एटलीस्ट 3 या 4 एक्टिविटीज जो आपको लग रहा है पूरा वेस्ट हो रहा है टाइम। मुझे 1 मिनट दीजिए। पता नहीं क्यों इसी सेशन में ज्यादा काम आ जाता है। हाँ, ऐसे मैं कैसे ना फोन स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता। स्कूल का नंबर है ना, तो कभी कभी लगता है कि इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। नहीं, वो बारिश पड़ती है ना तो कहीं का कुछ गिर विर भी जाता है ना स्कूल का। इसलिए, तो वो कोई क्या पता कोई इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हो कि बोर्ड गिर गया, मतलब हम्म, माइंड में एक वो ये भी लिखा है मैंने, ओवर थिंक हम्म, नहीं करना है एक्चुअली। हाँ, ठीक। कोई एटलीस्ट 3 चीजें लिख दीजिए। 3 चीज ना, हाँ। एटलीस्ट मतलब बाद में आप 10 भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए 3 कुछ लिख दीजिए। ओके। ओके,
सिमिलरली आप ये करो कि ऐसा कौन कौन सी अच्छी चीज है। अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मैं अगर ये बुक क्विक रिव्यू सिर्फ अपनी किताब के लिए कर रही थी, सपोज मैं किताब लिख रही हूँ और मैंने क्या सोचा मुझे पूरा लाइफ का एक साथ में करने से बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बस मेरा गोल अभी अगले 3 महीने में किताब है, तो किताब के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं ना क्या कर रही हूँ, बार बार लिखने के बाद बार बार उसी दिन रिव्यू कर रही हूँ उसको। तो मुझे क्या स्टॉप करना है कि लिखने के अंत तक मुझे रिव्यू नहीं करना है, तो स्टॉप रिव्यूइंग इन बिटवीन। छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल सेव मी टाइम। फिर कीप में मुझे क्या करना है, मैंने देखा कि मेरा अच्छा कुछ तो हैबिट्स होगा जो मुझे उस गोल की तरफ लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिन में 3 बार बैठती हूँ लिखने के लिए, या फिर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ उसी टॉपिक के ऊपर, अलग अलग रिसर्च कर रही हूँ, तो कीप रिसर्चिंग। तो ऐसा कौन सा 3 हैबिट्स है जो आप कीप, मतलब इट कुड बी हैबिट्स ऑल्सो, सिंपल हैबिट लाइक वेकिंग अप अर्ली, या कुछ भी, हेल्थ हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, जो भी आपका गोल है उसका रिलेटेड 3 या 4 हैबिट्स जो आप कीप मतलब रखना चाहोगे, रखने से आपका अच्छा होगा। हम्म और सिमिलरली 3 ऐसी चीजें जो आपको स्टार्ट करना है, तो वही है एसके, स्टॉप, कीप, स्टार्ट। हाँ। ओके। ओके, अभी आप बताना चाहोगे कि आपने क्या क्या लिखा और आपका वो मतलब जो जो भी कॉन्टेक्स्ट क्या था। कॉन्टेस्ट मतलब ओवर थिंकिंग पहले स्टॉप में था मेरा, वो हम्म, रोकना है। हम्म, अ, उसके बाद जो मैंने पहले भी बताया था कि पर्सनली मैं टी का थोड़ा सा एक्सेस जो है उसको स्टॉप करना है, हम्म। और सारे वर्क खुद के ऊपर लेना वो थोड़ा सा स्टॉप करना है। तो डेलीगेट, डेलीगेट वो मैंने कीप में डाल दिया है, डेलीकेट। कीप डेलीगेटिंग, अच्छा, और स्टार्ट, अच्छा। ओके, और कीप में क्या क्या है, डेलीगेट है। मोर वाटर, ओके, मतलब हाँ इनटेक वाटर, ऑफ मोर वाटर, रेगुलर एक्सरसाइज, डेलीगेटिंग, मेडिटेशन, और मोटिवेटिंग अदर्स, और आई मीन स्टार्ट में। टीचर्स। स्टार्ट में टेकिंग फीडबैक फ्रॉम हम्म, क्लाइंट, माइंड मैपिंग, एंड वर्क टेकिंग मोर वर्क, स्टार्ट टेकिंग मोर वर्कशॉप। ओके ओके। तो अभी जैसे यहाँ पे आपने स्टॉप में लिखा है, फॉर एग्जांपल लेस टी, और जो भी आपने लिखा है वो कैसे आप करोगे, वो फिर से ब्रांच एक्सटेंड करके अभी इसको बनाइए। ओवर थिंकिंग का ना? ओवर ओवर थिंकिंग, आप थिंकिंग कोई के लिए 2 एक्टिविटी लिखो कि आप क्या करोगे। माइंड मैपिंग। हाँ ओके, एक माइंड मैपिंग, और दूसरा, और नहीं ओवर थिंकिंग करना। थिंकिंग के लिए स्टॉप, अभी वो तो स्टॉप में आ गया ना, तो वहां हम्म से ओवर थिंकिंग करना है अभी उसको स्टॉप करने के लिए। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए शायद आपको नीचे माइंड मैपिंग है ना, वहां पे माइंड मैपिंग, उसको वहां से माइंड मैपिंग लिखने का भी जरूरत नहीं, आप ऐसा डॉट बना दो, है मैंने ना। तो ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने, ये गलत हो गया ना? नहीं नहीं, गलत यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे गलत नहीं माइंड हुआ। मैपिंग कर ये भी दिया सही, यहाँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे माइंड मैपिंग है, उस माइंड मैपिंग से और एक जगह भी कहीं पे आपने माइंड मैपिंग लिखा हाँ था ना। हाँ हाँ। हाँ, उन दोनों को बस एक डॉट 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 से कनेक्ट कनेक्ट कर करके। दिया, हाँ हाँ। हाँ, मैं तो वही आपको पूछ पता चलेगा कि बोलने कीप, ही वाला हाँ था मैं, हाँ हाँ। हाँ, तो इट्स अ कनेक्टिंग, रिलेशनशिप, हाँ हाँ कनेक्टिंग है। हाँ 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 तो इसमें तो बहुत कनेक्टिंग होगा। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि इसमें अब कनेक्ट जैसे ही कि करना है हमको, ओवर हाँ। ओवर थिंक में मेडिटेशन, और यहाँ पे भी अगर मैं एग्जैक्टली, मेडिटेशन लिखो एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ वही करना है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। हम्म ऐसे करके तो आपको देखना, जैसे कि आपने बोला कि स्टॉप ओवर वर्किंग, टेकिंग थिंग्स ऑन योर सेल्फ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग, हाँ स्टार्ट डेलीगेटिंग। तो हम्म आपको क्या स्टॉप करने के लिए क्या शुरू करना पड़ेगा, एक्चुअली वो ऑब्वियसली वो रिलेट होगा ही एक दूसरे से। तो ऐसे हम्म। करके हर जगह में आपको ऊपर नीचे जाना है, एक बार देखना है स्टॉप क्या करना है, एक बार देखना है अच्छा इसके लिए कीप क्या करना है, इसके लिए शुरुआत क्या करना है। तो वो चीज जैसे हम लोग मैं आपको एग्जाम्पल एक देती हूँ, अभी आप कर लीजिए ये थोड़ा, 1 मिनट में देख लीजिए कहाँ क्या कर सकते हैं।
अगर पानी अगर बोल रहे हो कि पीना है आपको ज्यादा, तो आप वहां पे लिखो कितना लीटर, और डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी डेज की, मतलब जैसे कि मुझे अभी डॉक्टर ने बोला कि 3 लीटर पियो, तो मुझे मैं डिसाइड करती हूँ 1 लीटर बाय 12 नून, नेक्स्ट लीटर बाय 3 PM, फिर 5 PM तक एटलीस्ट 2.5, तो शाम के लिए ज्यादा नहीं बचता है, क्योंकि शाम को आप पी नहीं पाते हो ज्यादा पानी। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा वैसे करके, तो इसको एक्सटेंड कर करके एकदम ऐसा बनाइएगा कि उसमें छोटा से छोटा डिटेल भी हो। तो आप ठीक है। हफ्ते में एक दिन उसको देख लीजिएगा, मतलब हर रोज भी देख सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन इसलिए देखिएगा कि आप कर रहे हो कि नहीं। और शायद कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ आपने सोचा था ये स्टॉप करना है, लेकिन शायद उसको वापस शुरू करना है, या फिर आपने सोचा था कि इसको रखेंगे कीप, बट अभी इसको स्टॉप करना है। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल में। अभी आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हाउ दिस वी यूज्ड टू डू इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल आई वाज इन चार्ज ऑफ सम 15, whenever some new people come, it could be new हम्म। teachers, suppose new teachers भी join किया, अभी हम seniors हो गए हैं, तो when they join and they have taken class for let's say 1 month, तभी हम उनका असेसमेंट करते हैं, और हम उनको बोलते हैं कि चलो क्विक रिव्यू करते हैं। हम बोलते हैं कि आपको, आपने जो क्लास लिया 1 महीने, 1 महीने का, एंड आफ्टर टेकिंग द क्लास फॉर 1 मंथ व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। तो वी आस्क देम टू थिंक ऑल ऑफ दोस चैलेंजेस, उसको लिस्ट, माइंड मैपिंग नहीं आता है तो ठीक है चलेगा, लिस्ट में ही लिखो, ये जस्ट लिखते जाओ चैलेंजेस। अभी वो चैलेंजेस को कॉन्टेक्स्ट रख के कि मुझे वो चैलेंजेस को ओवरकम करना है, वो है हमारा सेटिंग। अभी वो उस सेटिंग के लिए हमको क्या क्या स्टॉप करना है, तो कोई बोलता है हाँ स्टॉपिंग क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्लास में जाके ही वो, इनिशियली आई हैव टू स्टॉप बीइंग लेट। कोई कोई बोलता है कि मैं 9 बजे की क्लास में 9 बजे ही जाती हूँ, तो यू हैव टू स्टॉप बीइंग लेट, या फिर उसको आप स्टार्ट में डालो कि आई हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले, मुझे वहां पे जाके खड़े हो जाना है क्लास के सामने, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। स्टॉप टेकिंग अटेंडेंस एट द एंड, स्टार्ट टेकिंग अटेंडेंस इन द बिगिनिंग। छोटा छोटा चीज है, लेकिन वो पूरा उन लोगों का डिक्लटर हो जाता है। फिर क्या करना है, स्टार्ट कॉलिंग द स्टूडेंट्स बाय देयर नेम एंड नॉट नंबर्स, रोल नंबर्स। तो छोटा छोटा चीज होता है, लेकिन नए टीचर्स के लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सिमिलरली आप कोई भी टीम में ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ बुला के भी कर सकते हो ये चीज। ओके। एक्टिविटी, ये एक इवेंट है, इवेंट का रिव्यू लो। इवेंट खत्म हो गया, सपोज ये सैटरडे वाला इवेंट खत्म हो गया, तो आप लोग बोलो कि ये इवेंट में क्या क्या अच्छा था, तो चलो अगले इवेंट में ये रखेंगे, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ा गया, तो इसको स्टॉप करना है, अगले बार से हम लोग ये नहीं करेंगे, इसको स्टॉप। और नहीं, और क्या क्या शुरू करना है, हाँ ये शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी, मतलब एनी एक्टिविटी यू कैन डू इट इन ग्रुप लाइक दिस। और सेल्फ के लिए तो अभी अभी आपने किया ही है, और सेल्फ के लिए भी आप बड़ा गोल मत रखो। अभी जैसे आपने किया किया कि एक हेल्थ गोल ले लिया तो ठीक है, हेल्थ को गोल रखा, अगर आप फिर शौर्य को गोल रखते हो तो अलग हो जाएगा, फैमिली को गोल रखते हो अलग हो जाएगा। सिंपल आपने सोचा कि अगले साल मुझे एक किताब लिखना है, तो उसको अगर गोल लिखते हो तो क्या करना है, हाँ मैं शायद आज से जो मेरा जो भी है, सपोज एग्जांपल मैं टीवी देखता हूँ, तो मैं आज से मैं आधा घंटा टीवी कम देखूंगा। क्यों, मुझे उस टाइम पे लिखना शुरू करना है, आधा घंटे एवरीडे, जस्ट आधे घंटे लिखना है। तो वट एवर लाइक दैट यू विल डिसाइड, एंड दिस इज कॉल्ड क्विक रिव्यू प्रोसेस इन माइंड मैपिंग। ओके। सो सिंपल है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव, आई लॉट ऑफ पीपल हैव यूज्ड दिस ओके। एंड ट्राई दिस। सो दिस वाज अबाउट। मैं मतलब इसमें स्पीच देने का भी सोच रहा था, तो मैं उसका भी सोच रहा था, एक माइंड मैपिंग बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीच का भी बनाइए, और स्पीच का आप वैसे कर सकते हो ना कि आप इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे, छोटा छोटा चीज भी डालिए उसमें, कौन सा एग्जाम्पल यूज करोगे, कोई एक्सप्रेशन दोगे, जो भी है डिटेल डाल दीजिए। उसको एक दिन जाने से पहले भी एक बार भी देख लिया ना, तो सारा चीज याद रह जाता है। ओके, सो आई क्लोज दिस, मैं इसको सेव नहीं करती हूँ। ओके ओके, अभी हम लोग ये एसकेएस हुआ है, अभी हम लोग आगे जाते हैं किताब की तरफ। हम लोग किताब में ज्यादा टाइम ये नहीं करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपका एक, आप कोई भी एक टॉपिक निकाल लीजिए पहले, एकदम शॉर्ट करेंगे, अगले हफ्ता में इसको ही एक्सटेंड करके पूरा हाफ एन आवर अगले हफ्ता हमको बुक के ऊपर ही चाहिए होगा, तभी ए, भी सेम सेम बुक एक ही एक लाइएगा। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं जस्ट, हाँ, श्योर 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 श्योर। बुक लेने से पहले। नहीं रखा है ना तेरे गाँव में, रेत है क्या? आप लोग के लिए ऊपर सीमेंट के बाद कुछ भी नहीं है ना, फेंक दिया है ना। नहीं, वहां के लिए नागरिक फॉर्म कर रहे हैं वो, पता नहीं रेत कुछ नीचे भरवाना है।
हेलो। बाहर हो सकते, टाइम लगेगा। ये हिंदी बहुत अलग ही लगता है। अभी तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन हिंदी काफी बुक्स मैंने पढ़ी है। अभी भी पढ़ सकते हैं, मतलब हिंदी तो हमने मतलब स्कूल में भी था, या फिर एक हैबिट हो गया था। इसमें अभी क्या, अब इनफैक्ट बंगाली क्या का कम करना हो है? गया। क्या करना है कोई इसमें? भी एक टॉपिक निकाल दीजिए, कोई भी जो आपको मतलब एकदम इजी लगे अभी फिलहाल के लिए। अगले हम्म हफ्ते लेकिन इसी बुक को लेके, मतलब सेम बुक को ही लाइएगा। मैंने एनवायरनमेंट अच्छा है, अच्छा। माहौल में ये चीजें शामिल हैं: घर, स्कूल, काम, सुपरवाइजर, मीडिया, ओके। संस, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ, हम्म, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बढ़िया। तो आप ना उसका जो भी टॉपिक है उसको सेंटर पे, जो आपने एनवायरनमेंट बोला ना शायद, तो हम्म। उसको सेंटर में लिख दीजिए। और उसको फिर ब्रैकेट में चैप्टर कितना है और बुक का नाम, सपोज चैप्टर 1 यू कैन विन शिव खेरा, वो भी लिख दीजिएगा। तो सेंटर में बनाइए वो सारा चीज। हम्म। ओके। तो यू कैन विन आपने लिख, सेंटर में बड़ा से जो होगा वो होगा एनवायरनमेंट। ये और ऐसे ठीक है ना? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अभी आप उसके ऊपर फिर एक, हाँ आपने बीच में एनवायरनमेंट लिखा, एनवायरनमेंट चैप्टर 1 पेज 9, यू कैन विन, हाँ ये भी चलेगा। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ना, तो एनवायरनमेंट को थोड़ा बोल्ड में और कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ओके 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 सेंट्रल टॉपिक को हम लोग जितना हो सके ओके। कैपिटल में लिखते हैं। मतलब दैट इज हम्म। काइंड ऑफ अ रूल ऑफ माइंड मैपिंग। ओके। सेंट्रल टॉपिक ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसीलिए। तो हम्म अभी अभी के लिए चलेगा। अभी उसमें आप ना जो एक बार इसको अभी ऐसे साइड में रख के, आप जो भी टॉपिक है उसको पढ़ना नहीं है, स्कैन करना है कि इसमें से 4 या 5 ब्रांचेस क्या क्या हाँ, है। मैंने वैसा ही किया मैंने, हाँ। स्कैन करके तो अभी वो 5 ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस, साइड वाला नहीं, बस मेन ब्रांचेस बना दीजिए। इसमें से कोई भी 5? कोई भी 5 नहीं, उसको पूरा आपने जो शायद पेज 9 लिया ना, पेज 9 में जो जो है हम्म। उसको आपको 5 भाग में अगर डिवाइड करना है, या 4 भाग में, या 3 भाग में, आप देखो कि कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। कभी कभी होता है कि 3 ही पार्ट कर सकते हैं, कभी कभी हो सकता है नहीं 6 पार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसने क्या किया है, ऑलरेडी पॉइंट्स दे ही दिए हैं। ओ बढ़िया से तो ठीक है, आप वैसे उसके हिसाब से आप 3 या 4 पार्ट बना दीजिए इसके। हम लोग जनरली पेज का नहीं करते, चैप्टर का करते हैं, लेकिन अभी हम लोग पेज का इसलिए कर रहे हैं जैसे एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। अगले हफ्ता हम लोग पूरा बुक का कर लेंगे। मतलब मैं दिखा दूंगी कि कैसे करते हैं बुक का। तो आपने 4 या 5 कितने ब्रांचेस बनाए हैं? 6 बना दिए मैंने: 10, ओके। होम, स्कूल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल और मीडिया। ओके, अभी उसके अंदर अंदर आप अभी कीवर्ड्स डालते जाओ, 3 4 5 ऐसे एक्सटेंड करते जाओ ब्रांचेस को। और ना इसमें, अच्छा आप ये कर लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ।
कि आप एक्चुअली अभी बोल देती हूँ कि ये जो आपने पहला जो सेंट्रल टॉपिक लिखा एनवायरनमेंट ना, तो उस हम्म। वो आपका सेंट्रल टॉपिक है। उसके बाद जो आपने पहला लिखा रिलीजियस, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में आता है। कि मैंने जैसे कि आपको पूछा था ना कि आप क्या स्टॉप करना चाहते हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। फिर आपने बोला कि आप चाय पीना स्टॉप करना चाहते हो। फिर आप चाय पीने स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शायद घर वालों का भी मदद लेना पड़ेगा। अब आपको कुछ बोलना है, बोल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ठीक है, हो गया। कोई टेंशन नहीं, आप ले लीजिए 2 मिनट, नहीं तो हो गया, हो गया। चलेगा ना। हाँ हाँ। तो हाँ, वही बोल रही थी कि आप मतलब वो फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे भी फर्स्ट लेवल हम लोग इसको माइंड मैपिंग में, मतलब ये माइंड मैपिंग का टर्म है, या फिर थिंकिंग में भी आप कोई भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करोगे तो उसमें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेवल थिंकिंग, सेकंड लेवल या सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। तो ओके। अभी जैसे सेंट्रल टॉपिक एनवायरनमेंट हो गया, उसका जो आप बोल रहे पॉलिटिकल, वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। और पॉलिटिकल में क्या क्या है वो कीवर्ड्स, वो सेकंड लेवल में आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो थर्ड लेवल। तो लेवल आप माइंड मैपिंग में क्या होता है, ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस कैन बी 7, नॉट मोर देन ओके। 7। टॉनी बुजन इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि बोलते कि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है एक साथ, हम्म। तो फिर आप अलग बना लो और एक चाहिए तो। एक में आप मैक्सिमम 7 या 8, मतलब 7 इज गुड, अगर उस नहीं हो रहा है तो 8, लेकिन 10-15 एक ही में मत बनाओ। और लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, वो बोलते हैं कि इनफाइनाइट तक भी जाओ, अगर आपके पास पेपर है और नहीं है तो आप ज्वाइन करते जाओ, जाते जाओ। मतलब ट्री का ब्रांचेस बहुत हो, सब ब्रांचेस बहुत हो सकता है, मेन ब्रांचेस कम होता है। जो ओ। ट्री में भी जैसा होता है ना कि मेन ब्रांचेस कम होता है, वो छोटा छोटा कहीं से भी हम्म। निकलते जाता है, तो वैसा टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो अभी। 6 में अभी ये सब ब्रांचेस डाल दीजिए और ये कर दीजिए। तो अभी अभी कर लेंगे आप फिर इसको फटाफट 5 मिनट्स में। स्कूल में हो या घर, स्कूल पे ही हो आप या घर पे हाँ, स्कूल पे हो ना। पे हो? ये बस पैराग्राफ को पढ़ पढ़ के आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है, जितना आपको समझ में आएगा उतना का जस्ट कीवर्ड्स लिख देना है, क्विक रीडिंग करके। हम्म,
हो गया। हो गया, ओके। सो आप अभी किताब बंद करके आपने जो बनाया है उसका एक फोटो आप भेज दीजिए, और आप जस्ट 2 मिनट में मुझे, एज्यूमिंग कि आई हैव नॉट रेड द बुक, आप 2 मिनट में मुझे समझा दीजिए कि आपने उस पेज में से क्या सीखा, लेकिन किताब बिना किताब देखे, जस्ट किताब में कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, उसमें ओके। बस हेडिंग हेडिंग ही जैसा लिखा था। ओके, तो उसमें फिर आपने कहाँ से डाला पॉइंट्स वगैरह? अपने से डाला। ओके। ओके, आ गया। अच्छा, इसमें आपने सारा एक ही कलर में डाल दिया है हाँ, ब्रांचेस, ये हाँ। मैंने एक ही कोई कलर में बात डाल। नहीं, नेक्स्ट टाइम आप मतलब वो अलग अलग कलर कर सकते हो। ओके। ओके, हाँ, और एक मतलब चीज है, मैं मेनली मैं रेड और ग्रीन इसलिए करता हूँ कि जो प्लस पॉइंट है वो ग्रीन हाँ से वो, करता हूँ, जो माइनस है नेगेटिव पॉइंट वो रेड हाँ से वो भी करता हूँ। कर सकते हैं, हाँ वो अगर आपका वैसे कलर कोडिंग है कुछ मतलब दिमाग में तो फिर ठीक है। तो जैसे कि अच्छा इसमें, ओके, होम स्कूल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल और मीडिया, लेकिन उसमें फिर क्या मतलब इसमें समझाना चाह रहे हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि किसी का इन्वायरमेंट कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो इस थ्रू से उसका मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। हम्म, कोई भी बच्चा हो या पर्सन हो, मतलब मेनली यहाँ पे बच्चे से ही, स्टूडेंट से रिलेटेड बोला जा रहा है। तो होम में मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। स्कूल की बात करें तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले टीचर्स होते हैं और पीयर्स होते हैं, जो वो अच्छा। इन्वायरमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। रिलीजियस में बहुत सारे मिथ होते हैं और ट्रेडिशंस होते हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, लोग ओके। उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। सोशली बात करें तो ग्रुप होता है, और एक मतलब इंडिविजुअल उसका ग्रुप, और एक इंटायर सोसाइटी। ग्रुप एज ए सोसाइटी, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। बाकी पॉलिटिकल अलग अलग लेवल पे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, लोकल का अलग होता है इन्वायरमेंट, स्टेट लेवल पे अलग होता है, और सेंट्रल लेवल पे यानी कि एक लॉन्ग इंडिया लेवल पे अलग होता है। मीडिया का एक्सपोजर ये सब होता है, टीवी, मोबाइल और मूवी, अलग अलग तरह से बच्चों को इन्वायरमेंट का वो एक्सपोजर मिलता है, तो वो क्रिएट होता है। ये मैंने पॉइंट सारे अपने से डाले हैं। ओके, ओके। तो ये जो है किताब में मतलब किताब में होम के बारे में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली कुछ नहीं लिखा है उसमें, बस हेडिंग डाला हुआ था ये। ओके, ओके, ओके। ओके, मैंने काफी टाइम हो गया, मैं तो बीच बीच में से ही पढ़ रही हूँ, नो प्रॉब्लम। तो अगली बार हम लोग क्या, आप मतलब एज ए होमवर्क क्या कर सकते हैं कि और एक ऐसा चैप्टर ले सकते हैं जिसमें पैराग्राफ जैसा है, बहुत सारा कुछ है, अच्छा लेकिन अच्छा। कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, और आप उसका मैं पॉइंट, आपको किताब का फोटो भेजूं क्या? किताब का नहीं, मेरे पास किताब है ही, सेम किताब है, तो इशू नहीं है। आप या फिर मैं कोई एक चैप्टर बोल दूंगी आपको, है ना? हाँ, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि सेम किताब ही है मेरे पास, अल्टीमेटली हिंदी हो इंग्लिश हो वो चैप्टर्स तो सेम ही रहेंगे, मैं कोई एक चैप्टर आपको बता दूंगी फॉर योर होमवर्क। तो उसमें क्या करना है, वो आप पूरा चैप्टर को ना, चैप्टर का जो हेडिंग है वो आपका सेंट्रल टॉपिक बन जाएगा, और चैप्टर का हेडिंग सेंट्रल टॉपिक बन जाएगा, और आप पूरा चैप्टर को पहले स्कैन कर लीजिएगा फॉर 2 मिनट्स, मतलब उसमें पढ़ना नहीं होता, स्कैनिंग इसलिए बोलते कि हम लोग एक बार पूरा चैप्टर को देख लिया तो हमको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से 4 ही मेन ब्रांचेस बन सकते हैं या 5 ही बन सकता है। उसके हम्म। बाद फिर आप मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, बुलेट पॉइंट टाइप का, उसको आपने जो किताब में ही पढ़ा उसको ही बस आपको ट्रांसलेट करना है वहां पे, लेकिन जैसे हम एलोबरेट लोग, करना है उसको, हाँ हाँ। हाँ, हम लोग जैसे हाईलाइट नहीं करते, ताकि ऐसा हो कि आपको फ्यूचर में 10 साल बाद भी आपको मतलब यू कैन विन के बारे में, सपोज आपको 3 आवर्स का एक, 3 आवर्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपके पास शायद 10 माइंड मैप्स है, तो 10 माइंड मैप को देख के ही आपको सारा चीज याद आ जाना चाहिए, वैसा टाइप हो सकता है मे बी आफ्टर मेनी इयर्स। तो वैसा अच्छा, टाइप का मतलब उस बुक को पूरा ट्रांसलेट कर देना यहाँ पे, लेकिन सारा चीज नहीं लेना, हमको बस कीवर्ड्स लेना है। मतलब उसमें पूरा सिनॉप्सिस काइंड ऑफ हो जाए, राइट? हाँ, यू हैव टू क्रिएट अ सिनॉप्सिस ऑफ द बुक इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप। तो मैंने आपका एक दो देखा था, बहुत अच्छा था, हाँ, मतलब आपने मैं पूरा। आपको और भी भेज दूंगी, मतलब इनफैक्ट नेक्स्ट वीक हम लोग उसी के ऊपर ज्यादा करेंगे, ये जस्ट एक मतलब ये था कि ताकि मैं आपको मतलब असाइनमेंट में एटलीस्ट एक बुक का ये कर सकूं, तो आई सजेस्ट यू चैप्टर फ्रॉम यू कैन विन, क्योंकि हम दोनों के पास ही ये किताब है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी एज वेल। तो ये करेंगे, अभी मैं अगला जाती हूँ, आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो आप बाद में भी देख सकते हो। है मेरे पास ना। हाँ हाँ, या फिर खोल भी सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, ये क्या हुआ, एक्स माइंड, वेयर इज एक्स माइंड? ओके, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा
क्योंकि हम लोग 3 बजे वो वाला शुरू करेंगे, तो 2 मिनट है 3 बजने में। मैं आपको और एक माइंड मैप दिखा रही हूँ। हाँ, आप चाय पीते पीते ये माइंड मैप देख लीजिए। ये आप अपने स्कूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अरे वाह। दिस कॉल है कस्टमर पर्सना। तो ये हम लोग इसका और भी लेवल्स होगा, जैसे कि ये सिर्फ आपको 2 लेवल का थिंकिंग दिखा रहा है, फर्स्ट हम्म। ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। लेकिन मैं जब ये कोई एक क्लाइंट के साथ करती हूँ तो हम लोग 5th ऑर्डर तक भी जाते हैं। मतलब एज क्या होगा, तो मैं वहीं बैठ के उन लोगों के साथ जो सेशन होता है कि अगले सेशन में हम लोग एज क्या होगा, क्यों ये एज पिकअप कर रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा है, तो वी गो इनटू डिटेल। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर योर कस्टमर पर्सना। यहाँ पे हम लोग कस्टमर बोल रहे हैं या क्लाइंट पर्सना बोल रहे हैं, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर इवन अ स्कूल और कॉलेज, क्योंकि हम लोग ये सब चीज कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जब एडवर्टाइजमेंट करते थे, आई वॉज इन दैट टीम। तो वहां पे भी आई वॉज नॉट इन द मार्केटिंग टीम और वो सब में मैं नहीं थी, बट माई वर्क वॉज की माइंड मैपिंग में वो डेटा कलेक्ट करने का। तो वो यूज टू डू दैट। तो आप अगर देखोगे कि ये वाला एक सिंपल माइंड मैप है विच द पिक्चर विल बी शेयर्ड विथ यू। आप देखोगे डेमोग्राफिक्स, हम लोगों ने इसको 1 2 3 4 5 6 मेन लेवल में डिसाइड किया है। हम्म। डेमोग्राफिक में उनका पूरा ये आ जाता है, साइकोग्राफिक में उनका इंटरेस्ट क्या होगा, हॉबीज क्या होगा। तो आपके भी सपोज स्टूडेंट्स, आपका जो भी टारगेट स्टूडेंट्स है, उनका पेरेंट्स का साइकोग्राफिक आपको देखना होगा, डेमोग्राफिक पेरेंट्स का देखना होगा। अभी आप अगर पुणे में स्कूल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप असम का कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर एग्जैक्टली। डेमोग्राफिक इज योर प्लेस। तो उसी हिसाब से आप फिर एडवर्टाइजमेंट भी दोगे, उसी हिसाब से आप जो भी करोगे, आपका मार्केटिंग और जो भी करना है, साइकोग्राफिक्स, पेन पॉइंट्स क्या है, ये आपके लिए भी सेम। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी जेनेरिक, आप कोई भी यूज कर सकता है इस कस्टमर पर्सोना को। पेन पॉइंट, आपके पेरेंट्स का क्या पेन पॉइंट होगा, बच्चों का जो पेरेंट्स है उनका क्या पेन पॉइंट होगा, तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी बाइंग बिहेवियर में आप लिख सकते हो कि सिर्फ बाइंग बिहेवियर नहीं, डिसीजन बिहेवियर, कि वो किस चीज के ऊपर डिसाइड करके आपके स्कूल में बच्चों को भेजेंगे। और पेन पॉइंट क्या होता है, मतलब किससे पेन रिलेटेड पॉइंट होता है? मतलब, ये सपोज अभी आपके केस में होगा कि आपके पेरेंट्स आपके स्कूल में अपने बच्चे को क्यों भेजेंगे, उनका क्या डिफिकल्टी है जो आप सॉल्व कर रहे हो। मतलब काइंड ऑफ यूएसपी अपना। हाँ हाँ, यूएसपी नहीं होगा, यूएसपी तो है, यूएसपी इज लाइक वन सेंटेंस। लेकिन पेन पॉइंट आपका 5 6 होगा। हो सकता है कि बाकी जो स्कूल्स है आसपास वो काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो एक कोहेसिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, कि बच्चे जा रहे स्कूल वापस आ रहे, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स, द टीचर्स, द डायरेक्टर एंड द स्टूडेंट। वो एक साथ जो एक फैमिली की तरह आप क्रिएट कर रहे हो एनवायरनमेंट। तो आप वो आपका सॉल्यूशन है, लेकिन पेन पॉइंट कहाँ पे कर रहे हो कि वो लोग लोनली फील करते हैं या वो लोग कनेक्टेड फील नहीं करते। तो दे फील कि वो लोग दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द थिंग ओनली। तो बच्चे के जर्नी में उनका कंट्रीब्यूशन उनको फील नहीं होता है, क्योंकि स्कूल्स पूरा अपने से देख लेते, घर में जाने के बाद फिर पेरेंट्स, लेकिन आप वो ब्रिज क्रिएट कर दिए। तो कौन सा पेन पॉइंट को आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर आप स्पेशल नीड चिल्ड्रन की बात कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली उनका वही पेन पॉइंट होगा कि उनके एरिया में अच्छे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, दैट इज अ पेन पॉइंट। तो जो भी उनका जो भी प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर रहे हो, यूएसपी तो, यूएसपी इज लाइक वन स्टेटमेंट कि आप क्यों, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपके स्कूल का, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा ना, 5 6 जो भी है। तो वो क्यों आपने, मतलब वो कौन सा पेन उनका सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहा है बेसिकली। तभी मैं अगर माइंड मैपिंग ही, मैं माइंड मैपिंग के लिए जब मैं एड रन करती हूँ या कुछ भी, जो पहले भी, तो उसमें भी मुझे देखना होता है कि, या फिर मैं एक पोस्ट ही लिखती हूँ लिंक्डइन में, मार्केटिंग पोस्ट, तो उसमें मैं देखती हूँ कि आज कौन कौन सा पेन पॉइंट है। अब इससे मैं इसमें जब बोलती हूँ कि हाँ क्या लोग, हुआ? तो सिमिलरली अभी माइंड मैपिंग में पेन पॉइंट क्या है कि लोग का दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, chaos है। तो आई विल गिव अ सॉल्यूशन टू ब्रिंग देम फ्रॉम chaos टू क्लैरिटी। तो वो एक, मैं पेन पॉइंट सॉल्व कर रही हूँ, तो वैसा टाइप का सारा पेन पॉइंट्स लिख देना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि 10 15 भी आ जाएगा कभी कभी। हम्म। बाइंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर में क्या फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो क्यों डिसाइड करेंगे कि वो आपके स्कूल में आएंगे, या फिर वो क्यों डिसाइड करेंगे कि स्कूल, या अभी इनकेस एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रहा है, क्यों खरीदेगा, एक साबुन ही हो या एक पेन ही हो, वाई विल द पर्सन बाई योर थिंग। तो क्या वो जो आपका जो टारगेट कस्टमर है, यहाँ पे एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, एजुकेशन, इनकम भी देखना बहुत जरूरी है। आप हर इनकम ग्रुप के नहीं टारगेट कर सकते हो, शायद आपका प्राइस ही इतना हाई है कि यू कैन नॉट जस्ट ऑफर इट फॉर द लोअर इनकम ग्रुप, तो फिर आप उनको टारगेट ही नहीं करोगे। तो वो जो आपका टारगेट है यहाँ पे,
ये टारगेट जो है उनका क्या क्या इंटरेस्ट, हॉबीज, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड क्या होगा, वो सब भी आपने देख लिया मार्केट रिसर्च करके। तो वो लोग का प्रायोरिटी क्या है, वो लोग क्वालिटी चाहिए उनको, ब्रांड रेपुटेशन देखते हैं, या फिर कम कम दाम वाला चीज देखते हैं, प्राइस बेस्ड ऑन इनकम। कोई कोई करता है कि प्रोडक्ट ही ऐसा बनाता है कि दे वांट द लोअर इनकम ग्रुप टू बाई। तो उसमें फिर ये लोग क्या करेंगे कि प्राइस कम रखेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी प्राइस को देंगे, क्वालिटी थोड़ा घट भी जाएगा तो चलेगा। अभी कपड़े के इसमें देख लीजिए, बहुत सारा ब्रांड आता है कि कपड़ा कॉम्प्रोमाइज चलेगा लेकिन ट्रेंडी फैशनेबल होना चाहिए। तो वैसा टाइप का, तो प्रायोरिटी क्या हो, रेपुटेशन, ब्रांड का रेपुटेशन। अभी अगर कोई 19 एज ग्रुप अगर आप देखोगे कि इट इज बिटवीन 17, 18, 16 ईयर्स, तो दे मे नॉट बी वेरी मच ब्रांड स्पेसिफिक, उनको चाहिए फैशन। तो अगर ये एज, जेंडर, ये सब अब जब पहले ही डिसाइड कर लोगे तो ये फैक्टर के ऊपर ये सब बहुत डिफाइड करेगा। एग्जैक्टली। और वो लोग कहाँ पे मिलते हैं आपको, मतलब चैनल कहाँ है उनका, चैनल मतलब इन द सेंस कि ये लोग रेडियो सुनते हैं, ये लोग टीवी देखते हैं, ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपका जो एज होगा, जो भी है, जो ग्रुप है टारगेट, ये फिर से आपको वापस जाना पड़ेगा इसमें, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक। ये दो को आपको बार बार, ये पहला दो ब्रांचेस को आपको बार बार देखना पड़ेगा। इन दोनों को देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये लोग हम्म। है कहाँ पे, ये जो ग्रुप है मेरा, ये पर्सन जो मेरा कस्टमर है कहाँ पे, और इनको क्या इन्फ्लुएंस करता है। इनको अगर मतलब ऐसा होता है ना कि सेलिब्रिटी अगर कुछ बोलेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर जाके एक पेरेंट्स दूसरा पेरेंट्स को बोलेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, वर्ड ऑफ माउथ, या फिर इनको चाहिए कि सिटी के बीचों बीच एक बड़ा होर्डिंग हो, वो इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर रेडियो चैनल में ऐड देने से ये लोग इन्फ्लुएंस होंगे। मतलब व्हाट विल इन्फ्लुएंस देम। जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम, हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनको जब जॉब लग जाता है, उनका इंटरव्यू अगर देते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप हम्म। लाखों टेलीविजन में दे दो एड में, वो इन्फ्लुएंस वहां से अगर 10 स्टूडेंट आएंगे, एक बंदे को अगर जॉब मिल गया, उसका गांव का पूरा इधर ही आ जाएगा पढ़ने के लिए कि नहीं यहाँ पे जॉब मिलता है। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अलग अलग होता है। सिमिलरली फिर से हम लोग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर का फिर से यहाँ पे एक पूरा ब्रांच बना दिया कि इन्फ्लुएंस क्या 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 कर सकते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस होता है, फ्रेंड्स, इन आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सेलिब्रिटी हो गया, या फिर ऑनलाइन आपके कस्टमर ऐसा है कि ये लोग कुछ भी नहीं देखते, इन लोग को चाहिए कि हाँ स्कूल का रिव्यू कैसा है, हम्म। पहले के पेरेंट्स ने क्या बोला है, टेस्टिमोनियल। तो इसलिए हम लोग इस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर से, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अगर ये मेरा माइंड मैप होता, मैं यहाँ से एक लाइन बना के यहाँ पे डाल देती। मैं आपको दिखाई देती हूँ। हाँ, तो सपोज, हाँ चलेगा ये। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को मैंने फिर से बड़ा किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतना सारा डालने से अच्छा मैं इसका एक अलग ब्रांच बना देती हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मुझे ये भी देखना है कि हो गया, आई आई मे नीड टू क्रिएट अ सेपरेट माइंड मैप कस्टमर जर्नी का, कि मैंने जहाँ जब से कस्टमर को परस्यू किया, आपने एक एड रन किया फॉर एग्जांपल, या फिर एड भी रन नहीं किया, आपने स्कूल का ही कुछ एक ऐसा करते हैं ना, बहुत सारे स्कूल्स की एक प्ले करते हैं या अवेयरनेस फंक्शन रखते हैं जाके कोई भी लोकल एरिया में, क्यों करते हैं, ताकि स्कूल का एक आसपास के लोगों को पता चले कि ये स्कूल एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस बसेस इसलिए रन करते हैं सिटी से कि उनका बस हर रोज लोगों को दिखे, तो दिमाग में ना एक पान दुकान वाला भी दिखेगा कि हाँ ये बस जा रहा है और इस बस में कौन सा स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो इट क्रिएट्स एन इमेज। तो वो जो जर्नी है ना, कि अवेयरनेस से लेके कन्वर्शन तक का जर्नी, इसका आप एक अलग माइंड मैप बना सकते हो पूरा। तो ये पूरा एक मतलब कस्टमर पर्सना इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप। और क्या होता है इसी चीज को अगर आप, मैंने देखा कि बहुत लोग करते भी है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, लेकिन आप बड़े हम्म। कंपनीज में देखोगे तो ये लोग एक्चुअली माइंड मैपिंग डायरेक्टली ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो लोग क्या करेंगे हाथ से करते हैं, मतलब पिक्चर्स डालते हैं कि डेमोग्राफिक का क्या क्या होगा। वो जो आपने देखा होगा वो मूवीज में जैसे पुलिस केस सॉल्व करते वक्त करते हैं, एक्चुअली एग्जैक्टली। पीपल डू दैट ऑन व्हाइट बोर्ड। कंपनीज में क्या करते हैं कि व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं और बीच में पिक्चर एक बना देते हैं, फिर सब लोग मिलके उसमें पोस्ट इट नोट से डालते रहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ माइंड मैपिंग, ओनली दे आर डूइंग। एग्जैक्टली। वो लोग अभी सॉफ्टवेयर में नहीं बैठ के क्या करे, 4 5 6 लोग मिलके एक साथ कर रहे हैं बोर्ड में। सो यू कैन डू दिस। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेयर यू कैन यूज माइंड मैपिंग फॉर विजुअलाइजिंग। मतलब इसमें आप बहुत चीज कर रहे हो, आप सोच रहे हो फिर देख रहे हो, बार बार आपको ब्रेन में ये पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे बाइंग बिहेवियर में जाओगे हो सकता है कि आपको याद आएगा, अरे शायद मैंने प्रायोरिटी यहाँ पे प्राइस को बोल रही हूँ तो मेरा इनकम ग्रुप शायद मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर प्राइस बहुत हाई रख रहा हूँ तो मेरा इनकम ग्रुप कौन होगा, यहाँ पे हम्म। चेंज करना पड़ेगा। तो आप
माइंड मैप इज नॉट लाइक कि आपने डेमोग्राफिक्स कर लिया तो खत्म, अभी जाके आप बाइंग बिहेवियर कर रहे हो, यू हैव टू गो टू एंड फ्रो, जैसे कि आपने एसकेएस में भी देखा, तो यू कैन डू दिस। तो दिस वाज अबाउट कस्टमर पर्सोना। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, तो अभी हम लोगों ने एसकेएस देख लिया, बुक का देख लिया, कस्टमर पर्सोना देख लिया, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा 3:30 तक टाइम है, उसमें हम लोग पेरेंट्स असेसमेंट विद माइंड मैप्स, जो उसका जस्ट एक सैंपल देखेंगे, क्योंकि वो इतना इलाबोरेट होगा कि आप उसमें शायद आप ज्यादा इनपुट्स दे पाओगे, है ना। तो मैंने जस्ट एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, टेम्पलेट क्रिएट मतलब वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आप वो खोल सकते हो। मीनवाइल मैं यहाँ पे माइंड मैप खोल देती हूँ, आप तब तक उसको देखो एक बार। लेट्स स्टार्ट। हम लोग बीच में माइंड मैप के सेंटर में, इस माइंड मैप में आपको बनाने का जरूरत नहीं है कॉपी में, व्हाट आई सजेस्ट इज आप मुझे इनपुट्स देते रहो, हम लोग इसमें बनाएंगे। और श्योर। दिस इमेज आई विल सेंड इट टू यू। आप फ्यूचर में जब भी ये खरीदोगे एक्स माइंड, तब आप इसको डायरेक्टली एक्सेस करके अपना इनपुट डाल सकते हो इसमें। और अभी भी अगर आप फ्री वर्जन वाला में भी आप अगर जस्ट एनरोल कर लेते हो, अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, इवन देन यू कैन एक्सेस दिस। आई विल शेयर द लिंक विथ यू। तो सेंट्रल टॉपिक में आप क्या देना चाहोगे, पेरेंट असेसमेंट दे देते हैं या क्या? हम्म। ओके, तो हम लोग जैसे कि बोला, हम लोगों ने बीच वाला टॉपिक, सेंट्रल टॉपिक हमको कैपिटल में ही रखना है, पेरेंट्स असेसमेंट, है ना। पेरेंट्स की जगह चाइल्ड होगा, असेसमेंट चाइल्ड का होता है। तो आप बच्चों से तो नहीं पूछोगे? पूछते हैं क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो, हम्म। बट असेसमेंट बच्चों का ही होता है, पेरेंट्स बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग इसको मतलब एक्चुअली वही सोचा कि आप अगर पूरा देखोगे इसमें चाइल्ड का ही है स्पेसिफिक। एग्जैक्टली। हाँ, इट विल बी अबाउट द चाइल्ड ओनली, लेकिन दे आर वी आर एज्यूमिंग दैट चाइल्ड इज एट अ स्टेज अभी, जो वो या तो एकदम छोटा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या फिर बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन ही इज नॉट एबल, ही और शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वेयर द पेरेंट्स विल बी टेलिंग, क्योंकि पेरेंट्स के पास पूरा वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन रहेगा, है। हम्म। है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे इसको 8 स्टेप में डिफाइन किया है। आ, इसका ऊपर एक आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट वीक आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाए सैटरडे को, उसके बाद आप कीजिएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है, ये एक्चुअली आपको रेप्लिकेट करके अपने स्कूल के हिसाब से पूरा इसको बनाना है। एग्जैक्टली। हम्म। यहाँ पे जैसे कि मैंने सैंपल के लिए 8 स्टेप दिया है, तो 8 स्टेप हम्म। में क्या है कि पहला स्टेप है कि आपको रेपो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप पेरेंट्स को डायरेक्टली तो पूछोगे नहीं, तो तो वो इंस्ट्रक्शन भी आप जब डॉक्यूमेंट बनाओगे अलोंग विद द माइंड मैप, तो स्टेप 1 विल बी रेपो बिल्डिंग, कंफर्टेबल है कि नहीं, वट एवर, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द पर्पस। पर्पस क्या है, तो आपने बोला पर्पस है कि हमको चाइल्ड के बारे में और जानना है ना। तो पर्पस ऑफ द असेसमेंट इज टू, आपने देखा होगा यहाँ पे कि वी वांट टू क्रिएट अ माइंड मैप टू असेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर चाइल्ड एंड द फैमिली। क्यों फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड का जो भी होगा वो तो फैमिली का इफेक्ट से ही होगा, बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरुआत में ही बता दोगे कि वी वांट टू assess the various aspect of your child and family and we want to create a mind map along with you for that। तो उसमें ऑब्वियसली जो भी है, तो उसमें अभी हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि की एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे आप माइंड मैपिंग शुरू करोगे। इससे पहले तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट मोर लाइक टॉकिंग टू देम, और अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ भी पेपर पेन आप जैसे लेके करते हो उनके साथ काउंसलिंग, तो उसमें आप लिख लोगे वो लो जो भी, हाँ कि हाँ हमें ये सब बोलने के लिए कंफर्टेबल हो, ये वो डेट वगैरह। देन लेट्स स्टार्ट कि हम लोग मेनली सपोज पहला टॉपिक हम लोगों ने डाल दिया चाइल्ड्स डेवलपमेंट। आपने अगर देखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये? दिख रहा है। हाँ, तो सपोज चाइल्ड्स डेवलपमेंट डाल दिया एक, तो ये अभी 4 टॉपिक ही है, लेकिन आप फ्यूचर में 7 टॉपिक तक सोच सकते, 7-8 टॉपिक तक इसको सोच लीजिएगा। अभी सैंपल है तो मैंने इसलिए छोटा रखा, चाइल्ड्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हो जाएगा फैमिली डायनामिक्स, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर सपोर्ट सिस्टम, आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहो तो अभी भी दे सकते हो इसमें मेन ब्रांचेस में। मैंने यहाँ। बस मैंने बस ठीक ये है। 4 लिखा है, एंड व्हेन यू डू इट एज अ होमवर्क यू कैन ऐड मोर ब्रांचेस आल्सो। स्पेलिंग ठीक है, सेल्फ केयर ओके, है ना। ये हम लोगों ने
क्या, और ये हम लोग खुद से नहीं करेंगे, हम लोग जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि 4 ही है लेकिन और ऐड करना चाहोगे क्या, तो आप पेरेंट्स को एक्चुअली वो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो कि और क्या ऐड करना चाहते हो आप। जैसे कि आपने खुद से 5 या 6 डिसाइड कर लिया, दो क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप पेरेंट्स को दे दीजिए, क्योंकि हम्म वो बोल सकते हैं ना कि हाँ मुझे ये भी ऐड करना है वो भी ऐड करना है, कि मेन हम लोग आज किस बारे में बात करेंगे बच्चे को लेके। तो वो ये हो गया। तो जैसे ही आप ये करोगे तो नेक्स्ट होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी हम लोग ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में आप मिनिमम, मैंने 4 बना, मिनिमम 6 बना दीजिएगा और 2 का फ्लेक्सिबिलिटी उनको दीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज, व्हाट यू कैन डू इज, चाइल्ड डेवलपमेंट अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है कि एकेडमिक प्रोग्रेस, सोशल इंटरेक्शन, अलग लोगों के साथ कैसे मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए ये सारा लिख देती हूँ। आपके पास वो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ना? हम्म ओके फिर ठीक है। तो आपने अगर देखा, मैंने जो फर्स्ट लेवल है उसमें भी मैंने सारा कैपिटल लेटर यूज किया है। उसका इंटेंशन ये है कि ब्रेन को पता चले कि ये की पॉइंट्स है ना? देखा आपने, चाइल्ड हम्म डेवलपमेंट मैंने सारा कैपिटल में लिखा है। और ये आप उनके सामने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो, तो आपके लिए इजी हम्म। रहेगा कि टेम्पलेट पहले से रेडी रहेगा, बस आप वो लोग जो जो बोलेंगे उसको आपको बस टाइप। ये जो बर्थ हिस्ट्री है ये इसी में डाल सकते हैं कि शुरू मैंने मैसेज किया है इस पे, चैट हाँ पे? हाँ। अच्छा, ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके, बर्थ हाँ, हिस्ट्री, डेवलपमेंट माइलस्टोन, हाँ इसमें रख सकते हैं। तो इसमें डालते हैं, हाँ। तो देते हैं बर्थ हिस्ट्री। ये पहले रखना पड़ेगा हाँ सबसे। हाँ ठीक है, उसको उठा देंगे ऊपर, बर्थ हिस्ट्री और क्या बोला आपने? वही डेवलपमेंट में माइलस्टोन। डेवलपमेंट माइलस्टोन। एग्जैक्टली, तो ये कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इसको सेकंड रख देते हैं, है ना? एकेडमिक प्रोग्रेस को हम्म लास्ट रखते हैं, है ना? हम्म सिमिलरली अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, वापस यहाँ पे रुकना नहीं है क्योंकि ये बच्चे का रिलेटेड है, तो हमको इसके और आगे जाना है। तो आप बर्थ हिस्ट्री में मिनिमम और 4-5 लिखना होगा। तो मैं सब एग्जांपल दे रही हूँ कि सोशल इंटरेक्शन में वो कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल कि सोशल इंटरेक्शन में वो फ्रेंड्स उसके है कि नहीं, या सेम उम्र के बच्चों के साथ, फॉर एग्जांपल उसका फ्रेंडशिप किसके साथ करता है, वो सेम उम्र के बच्चों के साथ वो कंफर्टेबल रहता है या बड़ों के साथ या हम्म। थोड़ा एजेड लोगों के साथ, तो वो फ्रेंडशिप, स्पेलिंग गलत हो गया, ओके, फ्रेंडशिप क्या करता है ये। फिर बच्चे का बिहेवियर कैसा है विथ पेयर्स, मतलब उसके जो क्लास में होंगे या उसके जो उम्र के बच्चे होंगे उनके साथ वो कैसे बिहेव करता है। तो और एक टॉपिक आ जाएगा इसमें, पेयर्स के साथ कैसे बिहेव करता है। फिर क्लासरूम। हाँ, फिर बिहेवियर विथ, होता है ना कि टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करता है या मम्मी पापा के साथ कैसे, तो सोशली कैसे इंटरेक्ट करता है बच्चा लोगों से, हम्म वैसा टाइप का। तो हम लोग फॉर एग्जांपल आपने बोला क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम बिहेवियर, तो वैसे करके आप ऐड करते जा सकते हो इसमें। फिर जैसे कि सोशल इंटरेक्शन में वो इमोशनली कैसा करता है, वो भी सोशल इंटरेक्शन में ही आएगा ना, या फिर आप अलग देना चाहते हो इमोशनल रेगुलेशन, उसका इमोशंस कैसा है, दे दो यहाँ पे एक्स्ट्रा। डेवलपमेंट माइलस्टोन जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, एक फिजिकली और एक इमोशनली। ओके हाँ, यहाँ ये सही रहेगा, एक फिजिकली, ओके, फिर यहाँ पे और एक इमोशनली, इमोशनली। ओके। फिर अच्छा ये डिलीट कर देती हूँ फिर मैं। हाँ, और कुछ आप देना चाहोगे? कम्युनिकेशन में वो होता है ना कि ये लोग बात करते हैं या नॉन वर्बली करते हैं? वर्बल और नॉन वर्बल, फिर वर्बल के आगे एक ऐड कर सकते हैं, वर्ड या सेंटेंस या साइन हम्म, लैंग्वेज। अरे ये स्मॉल में होना था, वर्बल, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। वर्बल में कर सकते हैं सेंटेंस, वर्ड या साइन, साइन या जेस्चर। ठीक है। फिर नॉन वर्बल में, उसमें तो बस क्लियर है, कुछ भी नहीं है, नॉन वर्बल है।
ओके। और इसके आगे आप टिक भी कर सकते हो, है ना, वो सेंटेंस बोल रहे हैं ओके, या फिर मिनिमम सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि जस्ट हम्म बेसिक सेंटेंस बोलता है, बेसिक वर्ड्स बोलता है, तो हम्म उसको आगे आप आगे करते जा सकते हो, क्योंकि वो तो हर बच्चा के लिए अलग होगा फिर, हम्म है ना, वो करते जा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप मतलब बर्थ हिस्ट्री, एकेडमिक प्रोग्रेस, इसमें आप हर चीज में ऐसे करके आगे ये जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फैमिली डायनेमिक्स में अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि वो लोग सपोज उनके सिबलिंग्स है, बिहेवियर विद सिबलिंग्स, तो जैसे कि सिबलिंग्स सिबलिंग्स के साथ कैसे है वो लोग, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे है, या घर में अगर होता है ना, तो फैमिली में जो भी लोग हैं उनके साथ उनका डायनेमिक्स कैसा है, वो किन के साथ ज्यादा मिलते हैं, कौन से नेचर के लोगों के साथ ज्यादा, तो उस हिसाब से आप बात करते ये कर सकते हो। किसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और क्या आ सकता है फैमिली डायनेमिक्स में। मतलब वही मिक्स होना। हाँ, और एक तो सिबलिंग्स के साथ मिक्स होते हैं कि नहीं, फिर ग्रैंड टाइम, पेरेंट। हाँ ग्रैंड पेरेंट्स, टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे जाता है, कोई होता है ना कि वो चुप शांत बैठा के हम्म टीवी देखते रहता है, या फिर वो मतलब कुछ टीवी में ही कुछ देखते रहता है लेकिन किसी से बात नहीं करता, तो टाइम कहाँ पे स्पेंड होता है, तो फैमिली डायनेमिक्स में वो सब आ जाएगा कि मम्मी के साथ कैसा है, पापा के साथ कैसा है, कोई किसी के साथ ज्यादा अटैच्ड होगा, किसी के साथ एकदम बात नहीं, मतलब मिक्स नहीं हो रहा होगा, तो वो सारा फैमिली डायनेमिक्स में वो उस ये तो हर किसी के लिए अलग ही होगा, ये पूरा यहाँ पे हम लोग मतलब जस्ट कीवर्ड से लिख सकते हैं उनके लिए। फिर सपोज ये जो है सपोर्ट सिस्टम में उनका कौन है सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज ऐसे अगर, मेडिसिन, हाँ, डॉक्टर, मतलब मेडिसिन, मेडिसिन, थेरेपी। डॉक्टर्स, काउंसलर्स, थेरेपी जो भी है, प्लस घर पे भी इमोशनल सपोर्ट, घर पे भी जैसे कि कोई मदर बोल रहे कि फादर का सपोर्ट नहीं है एग्जाम्पल, या घर के लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो शी इज डूइंग एवरीथिंग, या फादर बोल रहे कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, तो उसमें भी सपोर्ट सिस्टम फिजिकली मेंटली सब तरफ से, तो हम्म फैमिली सपोर्ट आ जाएगा इसमें, फैमिली, फिर थेरेपिस्ट, और सपोर्ट सिस्टम दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी सपोर्ट सिस्टम, और जो बच्चे का केयर टेक मतलब पेरेंट्स ही हो या जो भी हो जिनसे आप बात कर रहे हैं उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है। क्या बोला था आपने, काउंसलर ना, हम्म डॉक्टर, मेडिसिन, वो डॉक्टर लिख दो। हम्म ओके। और भी आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं। फिर सेल्फ केयर में क्या है कि वो इंसान जो केयर टेकर है, बच्चे का केयर टेकर, इट कुड बी मदर, इट कुड बी फादर, जो भी, या फिर एज ए पेरेंट्स दे आर टेकिंग, तो उनका सेल्फ केयर का क्या है, हाउ डू दे मैनेज देयर ओन स्ट्रेस, क्योंकि वो लोग स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो हाउ कैन दे गिव क्वालिटी टाइम टू द चाइल्ड, तो व्हाट इज, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ही लिख देती हूँ, ये आप बाद में सोच सकते हैं कि हाउ डू द पेरेंट्स मैनेज देयर स्ट्रेस, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अगर और वो नहीं। बच्चा भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, अपने से कर पाता है कि नहीं काम। हम्म ये हम्म आई थिंक इसी में आ जाएगा ना। वो सपोर्ट इसमें लगता भी है उसको आएगा, या फिर फैमिली हाँ का। हाँ, जैसे कि सपोज चाइल्ड डेवलपमेंट में आप वो लिख सकते हो यहाँ पे कहीं पे, और उसके बाद आ उसको यहाँ जाएगा, पे लिंक, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। हाँ, और उसके बाद उसको यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। हाँ, वो लिंक कर सकते हैं, हाँ। लिंकिंग एक्चुअली आप ही कर सकोगे, क्योंकि आप वो उस टाइम पे जो रियल इनपुट आएगा, ये तो हम एक हम्म क्या बोलते हैं उसको, मॉक कर रहे हैं ना, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, हम्म तो उसमें हम्म आपका एक्चुअल इनपुट जब आएगा तो आप उसमें जैसे फैमिली डायनेमिक्स में वो आप बोल रहे हैं ना कि एग्जैक्टली। टाइम, मैक्सिमम टाइम मे बी द चाइल्ड स्पेंड्स विद द ग्रैंड पेरेंट्स, तो दैट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स आर अ वेरी गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम, तो वो एक लिंक बन जाएगा उधर। तो सेल्फ केयर में भी कैसे है वो लोग, कैसे मैनेज करते हैं, पेरेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, बच्चा कैसे मैनेज करता है, हु टेक्स केयर ऑफ हुम, तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, एंड यू कैन कीप फ्यू मोर ब्रांचेस है। तो ये तो एक हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे हम लोग और एक ब्रांच हम लोग को डालना पड़ेगा लास्ट में, फीडबैक या रिव्यू, क्योंकि ये तो एक बार वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, आपने एक बार ऑनगोइंग बना लिया, जैसे ऑनगोइंग कि हम प्रोसेस लोग है जैसे ये। फाइल रखते हैं ना, तो बहुत सारे काउंसलर्स, मैंने पहले भी आपको बोला था कि नॉट एग्जैक्टली दिस सिचुएशन, लेकिन हमारा सिचुएशन क्या होता है कि टीनेजर्स है, तो ये लोग ड्रग्स भी लेते हैं,
सिगरेट भी लेते जो आजकल के बच्चे, फिर इन लोग इससे निकलना चाहते हैं, फिर आते हैं हमारे पास, फिर बोलते हैं कि पेरेंट्स उनका बात नहीं सुनते, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो दे डोंट हैव टाइम, न्यूक्लियर फैमिली है तो ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है तो उनके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, सो दे कम हम्म। टू अस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक चाइल्ड का ऐसा, चाइल्ड मतलब टीनेजर का एक फाइल बना लेते हैं, माइंड मैपिंग फाइल। तो वो ना अगले बार जब आएगा तो पिछले बार का ये सारा लिखा होगा ना, तो फीडबैक लेंगे कि ये किया कि नहीं, तो वहां पे कुछ एक कमेंट डाल देंगे, हाँ सपोर्ट सिस्टम, मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट के बाद कितने बार गए थे लास्ट 2 महीने में। तो ये यहाँ पे हम लोग ऐसा लाइन ऐसे खींचेंगे और लिखते जाएंगे। तो ये मतलब नेवर एंडिंग माइंड मैप टाइप की, हम लोग अगले पूरा 1 साल तक इसी माइंड मैप को देखेंगे, 5 बार इसी को रिव्यू करेंगे, और फिर अगले साल एक फ्रेश वाला क्रिएट करेंगे इसके आगे। तो वैसा टाइप का हम लोग क्रिएट करते रहते हैं। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। जस्ट मोमेंट, हाँ। तो आप अगर देखोगे कि रिव्यू एंड डिस्कस, आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा तो आप देखोगे कि वहां पे लिखा हुआ है एक तो रिव्यू एंड डिस्कस जो कि फीडबैक में आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपका गोल क्या है, गोल्स एंड एक्शन, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम लोग फीडबैक ले रहे बात कर रहे बस इसी को यहीं पे खत्म, कुछ तो होगा ना कि अगला। इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है हाँ कुछ हम। एग्जैक्टली क्योंकि आपने यहाँ पे कहीं पे बोला कि माइलस्टोन, तो वो माइलस्टोन को आपको तो आगे बढ़ना है ना, मतलब वट एवर इज योर माइलस्टोन, वहां से आपको नेक्स्ट माइलस्टोन तक जाने के लिए आपको गोल्स एंड एक्शंस क्या है आपका। सिंपल हो सकता है, छोटा सा ही हो सकता है, लेकिन कुछ तो होगा ना कि अगले 3 महीने में आपको पेरेंट्स को आपको ही शायद बताना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ टीचर्स काउंसलर्स हम लोग अगला ये माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं बच्चे के लिए। तो वो जो भी है, आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वो यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 3 या फिर एक, ऐसे। और जैसे जैसे वो खत्म होगा वो टिक भी कर सकते हो कि पिछले बार ये वाला खत्म हो गया, अभी नया एक गोल सेटिंग का, तो उसी में बस ड्रॉ कर दो, नया नहीं बनाना है, बस एक लाइन खींच देना। ओके। और ऑब्वियसली फॉलो अप एंड सपोर्ट तो वो चलता ही रहेगा, दैट इज नो नीड टू बी देयर इन द माइंड मैप। बट हम्म। हाँ, तो वही चीज है कि गोल्स एंड एक्शंस को फिर आपने एक, कोई भी एक गोल आप बताइए, फिर मैं आपको उसका एग्जांपल दे पाऊंगी, कोई भी गोल, माइलस्टोन गोल या कुछ भी एक एग्जांपल। माइलस्टोन गोल में मतलब उसके कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा स्पेसिफिकली कैसे लिख सकते मतलब जो जो लेटर्स है उस पे वर्ड पे ला सकते हैं, वर्ड वाले को हैं। सेंटेंस ओके पे। ओके, मैं लेटर टू वर्ड लिख देती हूँ। लेटर टू वर्ड। तो ये लेटर टू वर्ड अगर गोल्स टू एक्शन है, मैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल में वर्बल में ये आ जाएगा, है ना। ये क्या हो रहा है, आपको शोर नहीं आ रहा ना? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं, आप सुन पा रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, लेटर टू वर्ड, तो गोल एंड एक्शन इनका वर्बल में ये वाला है अभी के लिए, ओके। सपोज। लेकिन ये लेटर टू वर्ड आप कैसे करोगे, अकेले तो नहीं हो पाएगा, तो शायद आप बोलोगे कि उसकी सिबलिंग को बोलो कि इतना टाइम दे, हर रोज 15 मिनट सिबलिंग को दे। तो वो कैसे करोगे, फिर वहां से वो आप कहीं जहां पे भी आपको लगेगा कि वो ये होगा, या फिर सोशल इंटरेक्शन अगर है उसकी क्लास में कोई, मतलब कहाँ से आप वो गोल एंड एक्शन कंप्लीट करोगे, वहां पे आपको फिर से देख के लिंक बनाना पड़ेगा या कुछ तो क्रिएट हम्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ मतलब हमको कोई भी पॉइंट खुला नहीं छोड़ना है। हम अगर बोल रहे हैं कि हम चाय पीना कम करेंगे, तो उसमें भी हमको सोचना है कि कम मतलब कितना कम करेंगे। अभी अगर मैं 5 कप्स पी रही हूँ, तो पी सपोज आई टेक 5 कप ऑफ टी इन अ डे, तो आई कैन नॉट गो टू 1 कप इन 1 डे। तो नेक्स्ट 1 मंथ आई विल गो फॉर 3 कप्स, नेक्स्ट 1 मंथ हम्म। आई विल गो टू 2 कप्स, धीरे धीरे कम करना है। तो वो माइलस्टोन के हिसाब से, तो सिमिलरली फॉर चाइल्ड ऑल्सो कि लेटर टू वर्ड इन हाउ मेनी मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि मैं ये कितने मंथ में, एक टाइमलाइन दे देते हो आप, और उसके बाद वो फिर से फीडबैक के लिए आते हैं, एंड देन फीडबैक में अगली बार आप ओके। लिखते हो कि इट इज कम्प्लीटेड, या फिर हम लोग हम्म। आगे इसमें काम कर रहे हैं। तो सपोज यू राइट से 2 मंथ्स एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो when he or she the parent come to you for feedback next time, you ask कि ये पिछले वाला हुआ कि नहीं, तो टिक करके आपने फीडबैक ले लिया, डन या नॉट डन। ओके। नॉट डन व्हाई, द पेरेंट्स में से कि हम टाइम ही नहीं दे पाए, फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों टाइम हम्म। नहीं दे पाए, फिर हाँ फैमिली डायनेमिक्स में कुछ इशू था, तो फिर उसको सॉर्ट करेंगे। तो आपको आगे पीछे टू एंड फ्रो करते रहना है माइंड मैप में, एंड देन यू विल कीप ऑन गैदरिंग मोर एंड मोर डेटा अबाउट द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ केयर भी है, तो पेरेंट्स अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, मतलब इट कुड बी फिजिकली मेंटली वट एवर वर्क स्ट्रेस। तो ये है। तो अभी तो आपका नेक्स्ट वीक इज
होमवर्क विल बी मोर लाइक द बुक, एंड आई ओके। विल गिव यू वन मोर टास्क। वो मैं आपको लिख के, मतलब उसमें जो सेम लिंक ही है अभी, वो उसी लिंक में ही चला जाएगा, अलग अलग लिंक नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो है आपको इसको पूरा कंप्लीट करना होगा सोच के एकदम। और इसके एक, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट मैंने जो बनाया है, दैट इज लाइक अ टेम्पलेट। उसको आपको हम्म। अपने, आपका तो स्कूल का फॉर्मेट होगा, लेटर हेड भी होगा, जो भी होगा उसमें आपका जो भी सॉफ्टवेयर लेटर है उसमें आप पूरा इसको बना दीजिए। ठीक है। बन गया मतलब। और उसके साथ ये माइंड मैपिंग का टेम्पलेट जो है उसका पिक्चर एक डाल दीजिएगा। तो ये ओके। डॉक्यूमेंट टाइप बन गया है। तो ऐसा होगा ना कि आप नहीं हो, कोई और भी असेसमेंट कर पा रहा है, दैट पर्सन ओके। शुड बी एबल टू डू इन योर एब्सेंस, कि हाँ ओके। ये, हाँ। या आप रिव्यू तो एटलीस्ट कर ही पाएंगे अगर आप किसी को हम्म। ट्रेन कर दोगे। तो वो ये माइंड एग्जैक्टली। मैप भी पूरा ऐसा, मतलब विथ लिंक एंड एवरीथिंग, ये पूरा। और इसको सॉफ्ट कॉपी में बनाने से ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ना पूरा अच्छे से दिखेगा फिर आपको। प्रिंट आउट दे देन बना करके। हाँ हाँ, प्रिंट आउट करके आप फाइल में अटैच कर सकते हो, है ना। हम हम्म। लोग वैसा करते थे, फाइल में हर एक चीज का प्रोसेस का अटैच कर देते थे। तो वैसा, तो मैं इसको, ये सही था मतलब। हाँ ये हाउ डिड यू फील अबाउट दिस? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। So I'll just revise. We did SKS. We started with SKS. Then we did a short one page book हम्म। summary. That समझ was गए। very short, but फिर भी book summary है. Then we did what we did. We did this brand customer persona. हम्म। कस्टमर पर्सोना किया, एंड फिर हम लोग इस पे आए, पेरेंट्स टीचर असेसमेंट। तो ठीक है। एक एक्टिविटी मैंने लिख के रखा था, बट आई डिड नॉट टेल यू इन द बिगिनिंग, तो वो हम अगले हफ्ते ही करेंगे, क्योंकि वो इट्स अबाउट CMR बोलते हैं। जैसे आज SKS किया, तो हर वीक में आपको छोटा छोटा एक, मतलब एक छोटा चीज और एक ओके। बड़ा चीज के साथ ये करने से तो ये रहेगा। तो ये ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल ही जाएगा। एंड ओके, और एक चीज आपको एक्चुअली मुझे देना था, वो था कि आपको ना एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा। वो आपके असेसमेंट के लिए भी काम आ जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, ये सोच के कि आपको उसके ऊपर 60 मिनट्स का वेबिनार या सेमिनार देना है किसी को। तो 60 मिनट का कंटेंट होना पड़ेगा, लेकिन स्लाइड नहीं चाहिए। जो भी पिक्चर डालना है, जो भी डालना है, इट शुड बी इन ओनली वन माइंड। और ये ठीक है। आपको 7 सेशन से पहले करना है। ओके, मैं आज बना के फिफ्थ भेज हुआ, दूँ। हाँ आज फिफ्थ हुआ, तो मतलब अगले सेशन में नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन सेवेंथ में आपको ये दिखाना है। ओके। बुला रहे क्या? ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, वो मैं खत्म बना ही कर दूंगा। देते हैं। हाँ, अब मैं बाकी आपको वॉइस नोट भेज दूंगी। और मुझे भी समझ में आ रहा है आपका ये भी है। तो आप ये सैटरडे को, फिर अगर ये है, फिर फ्राइडे को तो आप नहीं कर पाओगे। अगला सेशन कब करेंगे? बीच में भी कर सकते हैं ना, एज यू सेड, ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे फिर आपका ये सब नहीं होगा ना, फिर ट्यूसडे में हो जाएगा। एटलीस्ट बुक वाला हो जाएगा। बुक वाला हो जाएगा, ये इंक्लूसिव वाला भी हो जाएगा। ओके, अगर और ट्यूसडे तक हो जाता है, आप मुझे मंडे शाम तक आप मुझे एक मैसेज, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आई एम रेडी ठीक। फॉर ट्यूसडे। देन ट्यूसडे 2 o'clock को हम करेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर सैटरडे वाला, फ्राइडे वाला छोड़ देंगे, क्योंकि आपका सैटरडे रहेगा। फिर अगले हफ्ते ट्यूसडे ऐसे कभी कर लेंगे। ठीक। ठीक। ठीक है, ओके ओके। मैं ठीक है, करके भेजता हूँ आपको। ठीक है, मैं वॉइस नोट्स भेज दूंगी और असाइनमेंट कल भेज दूंगी मैं आपको। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपने ओके। बहुत कष्ट होके भी मैनेज किया जो, और आज हाँ, हाँ क्या क्या? इतना कष्ट और इतना सिचुएशन हाँ आपने थोड़ा सा मैनेज किया। था। ठीक है। नहीं, आपने मैनेज किया, उसके लिए अच्छा है। ठीक ठीक है, है। ठीक है, ओके। थैंक यू। हाँ, बाय बाय। बाय। थैंक यू।